हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है? तो बेटा, बहुत से क्वेश्चन थे कि सर ऐसा कीजिए, आप प्रेफरेंस लिस्ट बता दीजिए, प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस फिलिंग। तो हाँ बेटा, मैंने ये वीडियो बना दी है और आप प्लीज़ शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिएगा। बीच में इसके बिल्कुल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस फिलिंग होती क्या है। एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या बला है। ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में देखेंगे या आधा वीडियो देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। वो चाहे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हों, चाहे कोई पेरेंट्स हों या चाहे कोई गार्जियन हो, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। मैं पूरा बता दूंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट नाम की ये बला है क्या, या चॉइस फिलिंग क्या होती है। तो बेटा, अगर किसी को मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और किसी को मुझसे अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है तो आपको 1,000 रुपये लगेंगे। वो चाहे एमसीसी की प्रेफरेंस लिस्ट हो, यानी ऑल इंडिया कोटा 15% की हो, या किसी स्टेट की हो, तो आराम से विधिवत डिटेल में बात करेंगे। तो देखो बेटा, प्रेफरेंस लिस्ट जो होता है ये काउंसलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपको कॉलेज चूज़ करने होते हैं। यानी देखो, सीधी सिंपल सी बात है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा जब आप कॉलेज लेने जाओगे। तो उसमें कौन से कॉलेज चूज़ करने हैं, आपको अपनी रैंक के हिसाब से, या आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, या आपको डिस्टेंस जो भी है, जैसे आपको वहाँ का बिल्डिंग अच्छी लगती है, वहाँ का एजुकेशन अच्छा लगता है, या वहाँ के जो है आपकी डिस्टेंस आपकी कम है, मतलब बहुत से पैरामीटर्स हैं, आपके हिसाब से उस हिसाब से कॉलेज चूज किए जाते हैं बेटा, और उन्हीं को चॉइस फिलिंग में डाला जाता है। इसी को सिंपल सा बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस फिलिंग। बात समझ में आ गई होगी कि चॉइस फिलिंग कुछ भी नहीं है, आप जो कॉलेज भरते हैं उन्हीं को चॉइस फिलिंग बोलते हैं जब आप काउंसलिंग कराते हैं। ठीक है? तो अब इतनी बात समझ में आ गई कि ये तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट है क्या। अब बात करते हैं कि इसमें कैसे आपको करना है, या कैसे आपको कॉलेज भरना है, कैसे चूज़ करना है। तो देखो बेटा, हमेशा याद रखना, आपकी मार्क्स या रैंक, देखो बेटा, मार्क्स से कोई मतलब होता ही नहीं काउंसलिंग में, रैंक से मतलब होता है। ठीक है? वो भी ऑल इंडिया रैंक से मतलब होता है। आप जो है जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो हमेशा अपने माइंड में बहुत सी चीज़ें ध्यान रखेंगे, जैसे आपको कौन से कॉलेज चाहिए, या आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, या आपके यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पुराना कॉलेज है, नया कॉलेज है, ये आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है? और जितने भी कॉलेज हैं ये सारे आपको ऑफिशियल साइट पे, यानी एमसीसी के ऑफिशियल साइट पे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी हो, चाहे प्राइवेट हो, वहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगी उन कॉलेजेस की। और बेटा, अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है किसी भी कॉलेजेस के जो आपसे कॉल करके या आपसे कह रहे हैं कि ये कॉलेज दिला देंगे, तो बेटा वो फ्रॉड है। वही कॉलेज मान्यता वाले होते हैं जो आपको एमसीसी की जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है उसमें ही कॉलेज का नाम होगा, वही मान्यता वाला कॉलेज होता है, और वही आपको असली डिग्री दिलाएगा जो भी आप एमबीबीएस करोगे, बीडीएस करोगे, बीएमएस करोगे, बीएचएमएस करोगे। तो इतनी बात समझ में आई कि जो कॉलेज आपके ऑफिशियल वाउचर में हैं वही रजिस्टर्ड हैं और वही ओरिजिनल हैं। ठीक है? अब आपको चूज़ कैसे करना है ये बात समझो। तो देखो, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, आपको हमेशा टॉप में अगर आपकी रैंक नहीं भी है, ठीक है, तब भी आपको अच्छा कॉलेज ही चूज़ करना है अपने यहाँ का टॉप रैंक पे। क्यों? क्योंकि होता यह है कि कभी कभी जैसे मान लिया 2000 पे कोई कॉलेज मिला, तो आपने रिसर्च की और देखा कि हाँ 2023 में 2000 रैंक पे ये कॉलेज था, तो कोई ज़रूरी नहीं बेटा 2024 में 2000 रैंक पे वो कॉलेज होगा। तो आपने उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट में उसको नीचे रख दिया, लेकिन वो अच्छा कॉलेज नहीं है। तो आपको क्या होगा कि वो अगर आपने उसको ऊपर रख दिया तो बेटा वो पहले अलॉट आपको हो जाएगा।
जो हमारा एल्गोरिदम होता है, जो प्रेफरेंस लिस्ट या जो है कॉलेज चूज करता है, वहाँ कोई आदमी नहीं बैठा होता, वहाँ पे सिस्टम होता है। जिस रैंक पे जो कॉलेज वहाँ मिल जाएगा उसी को वो लॉक कर देता है। सबसे पहले जो कॉलेज मिलेगा वही लॉक कर दिया जाता है। तो आपको अच्छे कॉलेज हमेशा जो आपकी रेंज में नहीं है उनको भी ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे यानी अच्छे कॉलेज से और थोड़े से आपके पुराने कॉलेज या थोड़े से कम अच्छे कॉलेज की तरफ से आना है। और एक बात और, आपका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 1 कॉलेज भरोगे, 10 कॉलेज भरोगे या 15 कॉलेज भरोगे। मैं बता रहा हूँ आपको टॉप कॉलेज भरने हैं। आपको जो कॉलेज बताया गया है वो तो चलो ठीक है, उसके तो आपके चांस हैं तभी बताया गया है, लेकिन हो सकता है आपको जो है उससे अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो इस वजह से हमेशा हमेशा आपको अच्छे कॉलेज जो आपकी रेंज में नहीं भी हैं उनको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद में थोड़े कम, उसके बाद में ऐसे करके आप चाहो तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर दो भाई, कोई नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर देना। आपको नहीं भी मालूम है तब भी अगर आपके नंबर 600 से 650 के बीच में हैं या 660 के बीच में हैं तो आपको सारे कॉलेज भर देने हैं, क्योंकि बेटा आप कंफर्म लिस्ट में नहीं आ रहे हो, ठीक है, कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। हाँ, ये आपकी मजबूरी है, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉलेज चूज करना आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले आप ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए भी यही सलाह है कि आप हमेशा अपने दिमाग से, अपने जो है अपने एरिया के हिसाब से या अपने डिस्टेंस के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको चूज़ करनी है और आपको भी अच्छे कॉलेज ही चूज़ करने हैं। उसके बाद में आपको आराम से थोड़े कम या ऐसे करके चूज़ करना है। तो बेटा बॉटम लाइन ये है कि आपकी रैंक कुछ भी हो, आपको अगर एम्स चाहिए तो टॉप एम्स चूज करना है। आप अपने स्टेट में अगर काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको अपने स्टेट का टॉप कॉलेज सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद में धीरे धीरे करके आपको नीचे आना है और फिर उसके बाद में सारे कॉलेज भर देने हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप चाह रहे हैं तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज भरना, ठीक है। तो यही होती है प्रेफरेंस लिस्ट, सीधी सी बॉटम लाइन ये है। आपको सबसे अच्छे कॉलेज ये आपको पता होना बेटा बहुत ज़रूरी है कि आपके स्टेट में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। इसके लिए ही टीचर्स या हम लोग या जो थोड़ा बहुत, मैं तो बहुत कम पैसा ले रहा हूँ भाई, 6-6, 8-8, 12,000 रुपये केवल प्रेफरेंस लिस्ट के ले रहे हैं, 6, 8, 12, 1-1.5 लाख रुपये करके ऐसे। तो मैंने तो सिर्फ 1,000 रुपये फीस रखी हुई है और आपको बेहतरीन जो प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। और अगर आपको पेड काउंसलिंग पूरी करानी है वो भी बेटा मैं करा रहा हूँ, तो जिसकी अगर आप सक्षम हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। और मैक्सिमम चीज़ें बेटा मैं फ्री में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।